हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, क्लास 8, एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। कि नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए परफेक्ट क्यूब होता क्या है। परफेक्ट क्यूब होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे 8 है। 8 को मैं परफेक्ट क्यूब कब बोलूंगी? जब मुझे ऐसा कोई नंबर मिल जाएगा जिसका मैं क्यूब करूं तो मुझे यही नंबर मिल जाए वापस। तो वो क्या है? 2। तो 2 का क्यूब करूंगी तो 8 मिलेगा, दैट मीन्स 8 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो परफेक्ट क्यूब फाइंड कर रहे हैं वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरे पास? नंबर 216। पहले इसे रब कर लेते हैं। 216। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। यहाँ पे लास्ट पे लिखा है 6। तो 6 एक इवन है तो दैट मीन ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल पे डिवाइड करो। 2 1 जा 0 8। नाउ अगेन लास्ट 8 है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 5 4। अगेन यहाँ पे 4 लास्ट है, इवन है। 2 अब किस पे जाएगा? फिर 1 पे जाएगा। देन किस पे जाएगा? यहाँ 54 है, यहाँ आएगा 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 2। एंड यहाँ आएगा 7। अब 7 है और 2 है, इन दोनों को ऐड करो, मुझे मिलता है 9। तो 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो दैट मीन 27 भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आएगा 3 3 3 ज़ा 9। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 3 ज़ा होता है 27। अब 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए। कौन से फैक्टर्स फाइंड किए? प्राइम फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स यहाँ लिखूंगी कि 216 के फैक्टर्स क्या आए हैं मेरे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। और यहाँ पे देखो कि जो मेरे प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इसके 216 के, वो सभी ट्रिपलेट आ रहे हैं। 2 भी कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। 3 भी कितनी टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। मतलब कि जो मेरे प्राइम फैक्टर है यहाँ पे 2 एंड 3, वो दोनों ट्रिपलेट है, मतलब 3 3 बार आ रहे हैं। तो क्यूब का मतलब ही है कि कोई एक नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब सेम नंबर। तो 216 मेरा फिर क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पे लिख सकते हो ईच ईच फैक्टर ईच फैक्टर कि कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स। ठीक है। हर एक फैक्टर कौन सा? मतलब 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 टाइम आ रहा है। दैट्स वाई 216 मेरा क्या है? एक परफेक्ट क्यूब। दस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 128। अब यहाँ पे भी देखो, अगर ध्यान से देखो तो 8 इवन है। इवन टेबल हमारा पहला प्राइम फैक्टर जो इवन है वो क्या है? 2 है। तो 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। तो 2 6 4, अगेन 2 के टेबल पे 3 2, अगेन 2 1 6। नाउ अगेन 2 इवन है 8, अगेन 2 4, अगेन 2, क्योंकि इवन नंबर चलता आ रहा है, इवन पे डिवाइड हो गया। ठीक है। अब इसके जो प्राइम फैक्टराइज वो लिखेंगे। क्या है? 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पे मेरा ना एक 2
टू ऐसा है कि जो ग्रुप ऑफ थ्री नहीं है, मतलब कि ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये हो गया 3 टाइम आ गया, ये भी ग्रुप ऑफ थ्री है। लेकिन यहाँ पे मेरा टू एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका कोई भी, मतलब बाकी कितने और पेयर चाहिए थे इसको, अगर ट्रिपलेट बनना है तो दो और बार दो आना चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर टू डजंट, जो आपका प्राइम फैक्टर है टू डजंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, मतलब कि वो ग्रुप ऑफ थ्री में नहीं आ रहा, डजंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ थ्री। क्योंकि टू एक ऐसा है कि जो लेफ्ट बच रहा है, जो कि ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा, तो ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए इसे टू दो बार आना चाहिए था, वो आ नहीं रहा। इसीलिए जो है, जो आपका नंबर है 128, वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। दस 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पे दो ऐसे आ जाता, मतलब ऐसे एक टू यहाँ पे और एक, फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। यहाँ पे टू दो बार और आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ मूव टू दी थर्ड पार्ट। 1000 है। अब 1000 का हमने क्या फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसके पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। अब ये जीरो है, ये 5 पे भी जा सकता है और टू पे भी जा सकता है, वो आपकी मर्जी है, आपने इस पे किसको डिवाइड करना है, पहले टू पे करना है या किस पे करना है। ठीक है, हम इसे पहले टू पे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टू हमारा एक प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, तो उससे ट्राई करते हैं, टू पे चलते हैं। 2 5 0 0। ठीक है, अगेन टू पे चलते हैं। ठीक है, टू 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 ज़ा 4, टू पे 5 0। ठीक है, अगेन अब देखो कि ये टू पे जाता है, टू पे जाएगा। ठीक है, 5 पे भी जा सकता है, आप टू पे लेके जाओ पहले 1। ठीक है, 2 5, अब अगेन 5 पे करो इसे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5, अगेन 5 5 5 1। ठीक है, अब इस 1000 के फैक्टर्स आ गए मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो यहाँ पे जो आपका टू है वो भी 3 बार आ रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है चीज, 5 भी 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप कि जो इसके प्राइम फैक्टर है 2 और 5, वो ग्रुप ऑफ थ्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर हियर ईच फैक्टर appears इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, बोल लो चाहे 3 टाइम्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, 3 टाइम्स। ठीक है, 1000 is a perfect cube। ठीक है, कि इसके जो टू है वो भी 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, जो 5 है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ग्रुप ऑफ थ्री फॉर्म कर रहे हैं इसके फैक्टर्स, इसलिए 1000 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, यहाँ पे 100 भी 5 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट जीरो है, 2 के टेबल पे भी। लेकिन हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ट्राई करेंगे। 2 5 0, नाउ 2 2 ज़ा 4, 10 5, अगेन 5 5 5 ज़ा 25 एंड मीनिंग 1। अब इसके फैक्टर आए मेरे पास 2 × 2 5 एंड 5। यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, तो दैट मीन्स ये तो 3 टाइम आ ही नहीं रहा। क्यूब का मतलब है कि नंबर इट सेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 2 तो 2 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी 2 टाइम ही हो रहा है, दैट मीन्स मुझे 2 भी 3 टाइम चाहिए, 5 भी 3 टाइम चाहिए।
तभी मेरा 100 जो एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका द प्राइम्स 2 and 5 डोंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे द प्राइम फैक्टर 2 and 5 don't appear in a group of 3 in a groups of 3 टाइम्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने जो वर्डिंग मैं लिख रही हूँ आपने वो ही लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसने पूछा भी नहीं है वैसे कि क्या क्यों नहीं है, जस्ट बोला है कि आपने बताना है कि वो आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। आप सीधा भी लिख सकते हो कि नहीं है। ठीक है, आपको इतना मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। 2 and 5 डोंट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, 10 100 is not a ठीक है, कि प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 डोंट अपीयर इन अ ग्रुप्स ऑफ 3, मतलब 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है, ट्रिपलेट नहीं आ रहा है, ना 5 ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है ना 2 ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, इसलिए 100 आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नाउ लास्ट है ये फर्स्ट का लास्ट पार्ट 4 6 6 5 6। अब ये देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। काफी बड़ा नंबर है, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसे प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो बड़े नंबर होते हैं ना उनका क्यूब रूट हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे है 4 6 6 5 6। अब इवन नंबर है ये, तो इवन नंबर है तो इवन प्राइम नंबर मेरा क्या है 2 है, तो ये 2 पे ही जाएगा पहले। तो 2 पे टेबल पे इसे डिवाइड करो, 2 2 3 3 अगेन 2 8 16 आएगा ना लास्ट पे, अगेन फिर 2 पे। अब फिर इसे डिवाइड करो, 2 पे 1। ठीक है, फिर अगेन 1, फिर 6 6 4। ठीक है, अगेन 2 पे जाएगा, लास्ट 4 है। ठीक है, तो दैट मीन्स इवन है। फिर 2 के टेबल पे जाएगा 5 8 3 2। नाउ अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड करो, लास्ट इवन है, फिर 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा 2 9 1 6 अगेन 2। जब तक इवन नंबर जो मेरा यूनिट प्लेस डिजिट अगर इवन है तो मैं इवन प्राइम से ही ट्राई करूंगी। तो नाउ इसे डिवाइड करो 2 के साथ 1 4। ठीक है, 1 लेफ्ट आ जाए, ऊपर से 5 8। अब फिर इवन है, नाउ 7 2 9। अब यहाँ पे देखो, अब लास्ट डिजिट इसका 9 है, तो 2 पे से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है मेरा 3। अब इन तीनों को अगर डिवाइड करो 7 + 2 + 9 तो मुझे मिलता है 18। तो 18 तो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। ये इसका डिविजिबिलिटी रूल है, तो 3 के साथ हम इसे ट्राई करेंगे। तो 3 के टेबल पे 2 4 3, अगेन 2 + 4 6 6 + 3 9, अगेन 3 के टेबल पे जाएगा 8 1, अगेन 8 + 1 9 3 के टेबल पे। ठीक है, किस पे जाएगा ट्राई करो, 2 7, फिर अगेन 3 के टेबल पे 9 3, फिर 3 के टेबल पे 3 1। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं क्या वो ग्रुप ऑफ 3 फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखो कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, वो देखेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपका 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब 3 देखेंगे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 टाइम आ रहा है। ठीक है, नाउ 3 3 3 3 3 3। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो सभी नंबर जो है ना इवन की फॉर्म च आ रहे हैं, मतलब 6 6 आ रहे हैं दोनों। तो 2 भी आपका ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, एक 3 टाइम्स एक ग्रुप यहाँ बन गया 3 का, एक यहाँ बना,
यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब इसके सभी फैक्टर्स, कौन से सभी फैक्टर, 2 और 3, वो क्या फॉर्म करे, ग्रुप ऑफ 3 फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स वाई जो आपका गिवन नंबर है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिखोगे ईच फैक्टर्स, जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। ईच फैक्टर अपियर्स, कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। 10 4 6 6 5 6 is a perfect cube। ठीक है, इसके सभी फैक्टर्स जो हैं वो 3 का ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। बस आपने एक चीज माइंड में रखनी कि जब भी आपने परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो ग्रुप ऑफ 3 होने चाहिए। मतलब 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर्स का एक ग्रुप, और नंबर वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।